हालेलुया। देखिए, खुदा ने एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा के निकट आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके निकट आनंद की भरपूरी है। जैसा हम जानते हैं कि प्रार्थना 5 बजे होती है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन कुछ कारणवश ये प्रार्थना आज थोड़ी लेट हो रही है, क्योंकि भाई आजाद को कहीं जाना था, इसलिए ये प्रार्थना थोड़ा लेट हुई। इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं और हम जानते हैं कि हर एक समय, हर एक पल प्रभु ने ठहराया है। और आज हमारे बीच में बहन निशी की सिस्टर बहन रूबी भी आई हुई हैं, जो कि देहरादून में रहती हैं। उनके हस्बैंड और उनकी बेटी आए हुए हैं, जो कि प्रार्थना सभा को सुनते हैं और खुदा की दया से मैं प्रभु के नाम में उनके लिए प्रार्थना भी करता हूं और खुदा को धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने आज एक बार फिर बहन रूबी के घराने को इस महासभा में रूबरू रखा, क्योंकि खुदा के दास कहते हैं अभी तो हम धुंधला धुंधला देख रहे हैं, लेकिन एक समय होगा जब हम रूबरू देखेंगे। और खुदा ने कहा, देखो मैं तुम्हें सच कहता हूं कि आहाब से एलिया ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आहाब, राजा आहाब से एलिया ने कहा, देखा मैं ही एक यहोवा का नबी रह गया हूं। लेकिन खुदा का वचन कहता है कि एलिया तुझे नहीं मालूम, अभी खुदा के 7,000 नबी और हैं। आमीन, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के जो जन हैं वो इस संसार में हर एक जगह पर खुदा ने रखे हैं। आमीन, आमीन। और हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में व्यस्त थे, लेकिन खुदा ने अपने चुने हुए को अपने पास और अपने निकट रखा है। और जब हम खुदा की पुकार सुनकर उसके निकट आते हैं तो हम फिर देखते हैं कि एक आत्मिक संगति बनती है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और उस आत्मिक संगति का नाम क्या होता है? मेरा छोटा झुंड। प्रेज़ द लॉर्ड, जिसके बारे में खुदा कहता है कि मेरा छोटा झुंड मुझे भाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द तो लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस पृथ्वी पर ही खुदा धीरे धीरे अपने अभिषिक्तों से मिला रहा है और एक झुंड, एक बहुत समूह के रूप में बनता जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम अगर बहुत ध्यान से देखें तो हम सब इस संसार की रीति से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम सब एक झुंड और एक झुंड में बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं। ये आत्मिक रिलेशन है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जो खुदा की बुलाहट के अनुसार खुदा ने हमें और आपको इकट्ठा किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब खुदा ने हमें और आपको इकट्ठा किया है तो हम सब उसकी स्तुति और महिमा में चलेंगे। और इससे पहले कि हम उसकी स्तुति और महिमा में चलें, उसके वचन में चलें, मैं चाहूंगा कि बहन रूबी और बहन निशी जैसे बचपने में, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा के नाम में स्तुति और महिमा करते थे, वैसे ही आज एक बार फिर खुदा मौका दे रहा है कि आप दोनों एक साथ खुदा की स्तुति और महिमा करें। तो दोनों बहनें एक साथ गीत गाएंगी और ये बहुत बड़ा एक फल है।
एक समय होता है कि हम बहन भाई एक साथ खाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय होता है कि हम बहन भाई एक साथ एक ही बिछौने पे सोते हैं, आमीन। एक समय होता है कि जब बहन भाई एक दूसरे की चुगली करते हैं, आमीन आमीन। एक समय होता है जब बहन भाई एक दूसरे के कपड़े को देखकर सोचते हैं इसका अच्छा आ गया मेरा बुरा आया, आमीन आमीन। एक समय होता है जब बहन भाई अपने अपने परिवार में फिर से खुदा उनको उनके घराने को बढ़ाकर उनको अलग करके एक परिवार बनाता है। लेकिन ये खुदा हमारा अद्भुत खुदा है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, जब हम खुदा के वचन में बैठते हैं तो जो बच्चे पता नहीं किस टाइम पे खाना खा के चले जाते हैं, जो पति पता नहीं किस टाइम उठ के चला जाता है, जो पत्नी पता नहीं किस समय उठकर अपना सारा काम करके कंप्लीट करके चली जाती है अपने कामों में। लेकिन जब यहोवा का वचन आता है तो एक महासभा लगती है और उस महासभा में घर का एक एक सदस्य इकट्ठा होकर बैठता है। इसी के विषय में खुदा ने कहा, देख घर को बनाता हूं मैं, जब तक घर को यहोवा ना बनाए तब तक बनाने वाले का परिश्रम। देखिए, हम सब जब बैठे हैं तो हमें एक घराना नजर आ रहा है और यही है खुदा का वचन, यही उसकी सामर्थ कि वो मुझे और आपको एक करता है और हमें और आपको अपने वचन को समझने वाला मन देता है। दाऊद के पास खुदा के मन को समझने वाला मन मिला। उसने कहा, मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मुझे मिल गया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम सब एक मन होके यहाँ बैठे हैं और जितना ज्यादा अपने आप को, अपने मन को पवित्र करेंगे, अपने आप को दीन करेंगे, उतना ज्यादा खुदा का वचन हमसे बात करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए कि हम आपकी नजदीकी में आए, आपका पवित्र नाम लें और आपको धन कहें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं उन सब आशीषों के लिए जो कि आपने हमें दिए हैं। परमेश्वर, हमें पिछले वर्ष आपने बिल्कुल संभाल कर रखा और एक नया वर्ष दिखाया। प्रभु जी, इस नए वर्ष को हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने हमारे अपने अजीजों से हमें मिलाया मेरे परमेश्वर, और सबको सुरक्षित यहाँ तक लेकर आए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम रोहित भैया के लिए और अंकल के लिए और दूसरे ब्रदर के लिए जो प्रति माह हमारे यहाँ प्रार्थना करने आते हैं, हम सब मिलकर तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, तू सुरक्षित उनको यहाँ पर लेकर आया परमेश्वर, और जो भी वचन और बीज यहाँ पर बोया जाता है प्रभु जी, वो हमारे जीवनों में 100 गुना फल लेकर आने वाला हो सके मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम आपके हाथों में देते हैं, आपकी उपस्थिति इस प्रार्थना में चाहते हैं मेरे परमेश्वर, कि आपकी उपस्थिति इस प्रार्थना में रहे और जो कुछ भी वचन के द्वारा हमें बताया जाए और जो वचन यहाँ पर पढ़ा जाए वो हमारे जीवनों में काम आने पाए मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपनी दीदी के लिए, अपने बहनोई के लिए और अपनी बहन की बेटी के लिए परमेश्वर, जो सुरक्षित हाथों में आप हमारे घर तक उनको लेकर आए प्रभु जी, और जबकि वो परसों अपने घर जाने वाले हैं मेरे परमेश्वर, तो सुरक्षा के साथ उनको उनके घर तक पहुंचाना प्रभु जी, उनको हर तरह के खौफ खतरे परेशानी बीमारी महामारी से बचाते हुए उनके घर तक पहुंचाना, ताकि वो तेरे नाम को धन्यवाद देने वाले हो सके। सारी आदर महिमा आपको देते हुए आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर,
आमीन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दोनों बहनें गीत गाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, भिखारी तेरे बेशुमार कोटि कोटि धन्यवाद पिता, स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, भिखारी तेरे बेशुमार कोटि कोटि धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ करूँ मैं, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ करूँ मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, भिखारी तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं ये नाम प्रभु ऐसा जो बलिदान, सेवा पूरी करके पाऊं ये नाम प्रभु ऐसा जो बलिदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, भिखारी तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. एक गीत बहन ने कहा था, रूबी बहन ने, वो वाला गीत रूबी बहन गाएंगी। कौन सा था रूबी सब बहन? मिलके गाएंगे। हाँ, हम लोग सब मिलके गाएंगे। सहारा मुझको चाहिए। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको चाहिए। पता है कैसा? तो दूसरा गा रही ये सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा
बहुत हरेक मोड़ पर कभी रास्ते बहुत हरेक मोड़ पर हमें सारे को बचा दिखा दे मुझे तो अब जगह मुझे संभाल मैं गिरा मुझे संभाल मैं गिरा सहारा मुझे को चाहिए सहारा मुझे खुदा रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा अगर जो चल गया तो भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा मुझे संभाल मैं गिरा मुझे संभाल मैं गिरा सहारा मुझको चाहिए सहारा मुझको दे खुदा क्या होगा मैं लेके आज चल रहा ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा उतारेगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा मुझे संभाल मैं गिरा मुझे संभाल मैं गिरा सहारा मुझको चाहिए सहारा मुझे खुदा मुझे संभाल मैं गिरा मुझे संभाल मैं गिरा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. जैसा हम सब जानते हैं कि ये एक छोटा झुंड है और प्रतिदिन यहाँ महासभा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस महासभा में बहुत ही दूर दूर के भाई बहन भी इस महासभा को देखते हैं, जैसे कानपुर बहन रूबी बदायूं से, देहरादून से। प्रेज़ द लॉर्ड। खैर बदायूं से भी अब भाई नीरज देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कानपुर हुआ, बदायूं हुआ, देहरादून हुआ, आगरा हुआ और सीतापुर में भी देखते हैं। सीतापुर में भी देखते हैं। गॉड ब्लेस यू। और बहुत से ऐसे, इलाहाबाद हुआ। तो इस तरह से बहुत से दूर दूर से, झांसी, बहुत से दूर दूर से भाई बहन देख रहे हैं वचन को। और एक अवसर खुदा देता है कि जब कोई भाई कोई बहन इस महासभा में रूबरू आके बैठते हैं तो बहुत से भाई बहन जो कि झांसी से और आगरा से, सीतापुर से, बदायूं से और उस आते इलाहाबाद से और आपका बहुत देहरादून से बहुत से लोग जो देख रहे हैं, जो मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत से भाई बहन बहुत दूर दूर से देख रहे हैं। वे देखते हैं एक गवाही कि जब एक भाई एक बहन देहरादून से आके इस महासभा में रूबरू बैठते हैं।
मेरे और आपके लिए एक बहुत छोटी सी बात होगी, लेकिन खुदा ने कहीं ना कहीं इस महासभा में बहन को और हमको और खुदा ने हम सबको मिलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहन, अगर आप कुछ गवाही देना चाहती हैं तो प्लीज़ यहाँ आकर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि बहुत से लोग जो देख रहे हैं वो भी ये देखें कि हाँ, कि किस तरह से खुदा का वचन काम कर रहा है। ये एक हमें बल देता है, कुछ और नहीं है, बल्कि हमें एक विश्वास देता है कि जो हम एक परिश्रम कर रहे हैं, एक सेवा कर रहे हैं प्रभु के प्रति, उस सेवा को प्रभु कहाँ कहाँ जाके दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो यहाँ पर वचन कर रहे हैं, लेकिन कितनी दूर दूर लोग प्रभु के इस पवित्र वचन को देखकर उनके जीवन को बदलाव आ रहा है। तो मैं चाहूँगा बहन रूबी, आपको मैं रोज़ बात करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भाई बहनों को मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि हम और आपका रिश्ता, हमारा रिश्ता एक आत्मिक रिश्ता बना है। देखा जाए तो हम लोग सालों नहीं मिलते हैं, और अगर देखा जाए तो हम लोग रोज मिलते हैं। आमीन। ये एक वो रिश्ता है जो एक शारीरिक अर्थात जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे बहुत मजबूत रिश्ता है, क्योंकि इस रिश्ते के बारे में मैं बखान नहीं कर सकता, क्योंकि इस रिश्ते के बारे में बाइबल बखान करती है, जिसको प्रभु ने कहा, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। ये कौन सा रिश्ता बता रहे हो खुदा? इसी रिश्ते को हम और आप इस पृथ्वी पर देख रहे हैं। तो मैं चाहूँगा बहन रूबी, आप यहाँ आए और खड़े हो के कुछ भी गवाही देना हो, प्रभु को धन्यवाद देना हो कि हाँ, प्रभु ने मुझे बहुत तायत से बढ़ाया और हमने बहुत दिन प्रभु की बाट जो ही, तब प्रभु ने हमें ये मीटिंग दी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सिस्टर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, यहाँ आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। अरे गवाहियाँ तो मेरे जीवन में बहुत सारी हैं। आमीन। अगर मैं दूँ तो पूरी रात भी कम पड़ जाएगी, पर 2-3 गवाहियाँ अभी फ़िलहाल की हैं, जो कि मैंने सोचा ही था कि मैं जब जाऊंगी तो मिलूंगी ब्रदर से और इस बात की ज़रूर से गवाही दूंगी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जब भी तुम मेरा शब्द सुनो तो तुम उसको सब में शेयर करना, प्रेज़ द लॉर्ड, ना रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे पहली तो गवाही यही है कि पिछली गर्मियों में मेरा बीपी इतना बढ़ गया था कि मैं सोच रही थी, और कोरोना टाइम था वो, कि मैं बच नहीं पाऊंगी, सारी दुकानें बंद, डॉक्टर बंद, सब। फिर मैंने आपका नंबर, तब पहली बार शायद आपका नंबर लिया था मैंने, कोरोना के टाइम में या उससे पहले। तो वो नंबर पे मैंने प्रार्थना करवाई थी आपसे। तो दूसरे तीसरे दिन तबीयत ठीक होती गई और इस तरीके से मैं बिल्कुल मतलब ठीक हो गई थी। और घर में भी कोई नहीं था जिस टाइम मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, खाली ये लड़की थी। और मुझे पकड़ के बगल वाले एक डॉक्टर के पास ले गई और बीपी बहुत बढ़ गया था, और फिर मैं एकदम 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो गई थी। और दूसरी गवाही ये थी, उसके बाद मेरी भाभी का ऑपरेशन होने वाला था, पथरी का, तब वो भी बहुत घबरा रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि लो ये नंबर है, इस पे भाई साहब को दुआ कर लो। वो बहुत घबरा रही थी, रो रही थी, कैसे कराऊंगी। तब आपने प्रार्थना करी थी भैया नीरज के घर में, शशि जॉन के लिए। तब उनका ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया। फिर उन्होंने अपने घर में भी प्रेयर रखवाई थी और आपसे भी फिर शेयर किया था मोबाइल पे। तो ये 2 बड़ी गवाहियाँ हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी के साथ जुड़ी थी और जीवन से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। पैसा और वो सब चीज़ तो मिलती है, आती है जाती है, लेकिन प्रभु ने कहा है तुम सारी दुनिया की दौलत हासिल करो और अपने प्राण की हानि करो तो उससे क्या लाभ। तो हमें अपने प्राण परमेश्वर के द्वारा ही बचाना पड़ता है। उस समय ना कोई डॉक्टर होता है ना कोई होता है। जब प्रभु हमारे साथ होता है तो हमारी सारी बीमारी और सारे कष्ट ख़त्म हो जाते हैं।
और यही मैं प्रभु से चाहती हूँ कि प्रभु ने यही कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा को धन्यवाद देंगे क्योंकि खुदा कोई ना कोई योजना के अंतर्गत हमें रखता है और अपने वचन से हमें मिलाता है। एक गवाही भैया मेरे पास भी है। आइए आइए यहाँ आइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। जरूर गवाही बहुत जरूरी है क्योंकि खुदावन यीशु मसीह अपने पिता का गवाह बन के आया। आमीन। और हमें और आपको भी चुप नहीं बैठना है बल्कि गवाही देनी है जो मेरे जीवन में खुदा ने करा उसकी। सिस्टर उसको पकड़ लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम भैया के साथ हर महीने जुड़ते हैं और हमारे घर में प्रार्थना होती है और कई सालों से हम भैया के साथ जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन भैया हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और दुआ करते हैं और मेरे रिश्तेदारों के लिए भी मेरे थ्रू उनके घरों में दुआएं होती हैं और सबको सभी धीरे धीरे भैया की नज़दीकी में आते जा रहे हैं। मेरे परिवार वाले भी, जो मेरे भाई हैं और दीदी भी मेरे साथ ही जुड़ी भैया से। और अभी मेरे भी पास एक गवाही है कि 13 दिसंबर की बात है कि मैं अपने कॉलेज जा रही थी और मैं घर से थोड़ा लेट हो गई थी और मैं जल्दी चारबाग पहुंची। वैसे तो मैं चारबाग से मेट्रो लेती हूँ लेकिन उस दिन मैं लेट हो रही थी तो मैं ऑटो में बैठ गई और मैंने सीएनजी वाले ऑटो में मैं बैठी और उसमें 3-4 सवारी होती हैं और हम जब आगे बढ़े लाटूस रोड की तरफ जब मैं बढ़ी तो एक छोटी उम्र का लड़का था, वो उसको चला रहा था और वो थोड़ा ठीक से नहीं चला रहा था वो लड़का। लेकिन हम प्रतिदिन जाते ही हैं तो ऐसा वो भी नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा। तो उस लड़के ने जैसे ही हम आगे बढ़े लाटूस रोड की तरफ तो डिवाइडर से हमारा ऑटो दाएं से टकराया और उसकी जो वो थी सीएनजी वाला जो छोटा वाला जो होता है ऑटो, उसका जो रॉड होती है वो रॉड निकलकर बाहर गिर गई और वो लड़के के पूरे कान से पूरा खून बहने लगा क्योंकि वो डिवाइडर से टकरा के और आगे तक खिंचड़ता हुआ गया ऑटो। और वो लड़का बेचारा, उसके सारा एक साइड में राइट साइड में उसके बहुत चोट लगी और उसके खून निकलने लगा और हम जो 3 लेडीज़ बैठे हुए थे और एक जेंट्स बैठे हुए थे, हम निकल कर बाहर गिरे। और उस टाइम मुझे लग रहा था कि हमें भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। इतना तेज़ आवाज़ हुई और हम खिंचड़ते हुए आगे तक चले गए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरे साथ, वैसे तो मैं साइड में बैठती हूँ हर बार, जब भी ऑटो में बैठती हूँ तो मैं साइड ही में ही बैठती हूँ और उस दिन पता नहीं खुदा का क्या वो था कि मैं बीच में बैठ गई और वो इस साइड मेरे एक जेंट्स बैठे थे, इस साइड राइट साइड में मेरे एक लेडीज़ बैठी थी। तो वो साइड, वो ड्राइवर की साइड थी वो उसकी, तो उस लेडीज़ को भी बहुत सीने में चोट वोट लगी जो मेरे साथ बैठी हुई थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं जब उठी और मैं एकदम कांप रही थी उस टाइम पे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मतलब कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ या क्या मुझे कुछ हुआ है मुझे। लेकिन प्रभु ने मुझे ऐसे उठा दिया कि जैसे मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मैं उठकर खड़ी हो गई और फिर रोड के उस साइड जाके हम 2 लोग, मतलब 2-3 लोग थे, तो वो लेडीज़ भी बेचारी रोने लगी तो उनको उसने पकड़ लिया, दूसरा आदमी जो था साथ में उसने पकड़ लिया, कह रहे आप मेरी माँ के बराबर हो और आप परेशान मत हो, मैं आपको पकड़े लेता हूँ। फिर हम लोगों ने दूसरा ऑटो रोका तो हम उसमें बैठे और फिर मैं जाकर मुझे खुदा ने इतनी हिम्मत दी कि मैं अपने कॉलेज तक चली गई और मैंने ना तो ये सोचा कि मैं घर किसी को फ़ोन कर दूँ या मैं किसी को बुला लूँ। यहाँ खुदा ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं कॉलेज तक चली गई और कॉलेज में जाकर मैंने सब चुपचाप, मैं कांप तो रही थी डर के, मतलब उससे कि मतलब मेरे भी दर्द वर्द हो रहा था, झटका इतनी तेज़ लगा था कि मेरे सीने में, मेरे बैक में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं जाकर मैं अपना बैग रख के सबसे पहले मैंने प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के बाद मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे तो मैं रोने लगी। तो टीचर्स ने पूछा क्या बात हो गई, जो मेरे साथ के टीचर हैं, तो मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत खुदा का धन्यवाद हो कि भाई तुम बिल्कुल ठीक हो, जैसे आप बता रहे हो कि जिस तरह से टक्कर हुई है तो उस तरह से तो आप बिल्कुल ठीक हो, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। फिर मैंने थोड़ी देर बाद अपने बेटे को फ़ोन किया, छोटे वाले को, और उसको मैंने बताया कि बेटा ऐसा ऐसा हो गया, घर में मत बताना किसी को, ना पापा को बताना ना भैया को बताना। लेकिन फिर भी उसने अपने मेरे बड़े वाले बेटे को बताया, फिर हस्बैंड को बताया इन लोगों ने।
फिर ये लोग भी घर में परेशान होने लगे कि फिर कहने लगे हम आ रहे हैं, हम ले आ जाओ, तुम घर वापस आ जाओ, तुम घर क्यों नहीं वापस आई। तो मैंने कहा नहीं, मुझे खुदा ने इतनी हिम्मत दी कि मैं यहाँ तक कॉलेज तक आ गई हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग परेशान मत हो, और मैं छुट्टी में ही घर आऊँगी। और छुट्टी में ही मैं घर आई, और घर आकर फिर मैं बहुत रोई, क्योंकि मैं एकदम मेरे दर्द वर्द भी हो रहा था, और मुझे मतलब मैं दिन भर तो अपनी हिम्मत बांधे रही, खुदा मेरे साथ रहा। और मैं घर में आके खूब रोने लगी कि मेरे इतना मतलब बहुत कुछ हो गया, अगर मैं कुछ भी हो सकता था मेरे साथ, और मैं पता नहीं कहाँ पड़ी होती आज। तो प्रभु को धन्यवाद हो कि उसने मुझे हाथों में लेके संभाला। आमीन आमीन। और उसके बाद 2-3 दिन बाद मैंने अपने जो प्रिंसिपल थी उनको साथ मैंने शेयर करा, तो वो भी मुझे डांट रही, कह रहे आपको बताना चाहिए था, हम आपको भेज देते घर, और आपने बताया है क्यों नहीं। लेकिन प्रभु, जब हम प्रार्थना करके अपने घर से निकलते हैं तो परमेश्वर के लहू में ढाँप के अपने आप को निकलते हैं, और परमेश्वर हमारे साथ, हमारे आने जाने में हमारी चौकसी करता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे संभाला, और मैं आज भी आप सबके साथ सुरक्षित हूँ। Praise the Lord. हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मार्ग में उठते बैठते चलते मैं तेरी रक्षा करूँगा। सुन, बस इतना कर कि जैसा मैंने कहा उसको मानने और उसको पूरा करने में चौकसी कर। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम एक कोरस गाएंगे। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ये धन्य है वो आँखें जो खुदा के कामों को होते हुए देखने पाए। क्योंकि जाओ और जाकर जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसका बखान करो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. देखो, जीवन के अंत समय तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब गिरसेनियों के देश में प्रभु पहुंचा और जो सकालों से बंधा रहता था और जो कब्रों के अंदर रहता था, जब प्रभु ने उसको शिफा प्रदान करी तो उसने प्रभु के साथ जाने की जिद करी। उसने कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ साथ चलूं, प्रभु मुझे भी अपने पीछे ले लीजिए। प्रभु ने कहा, जो कुछ तेरे साथ हुआ है जाओ और जाकर उसे अपने जाति भाइयों को बताओ। आज हम अपने खुदा के अद्भुत कामों का जो वो प्रतिदिन और हर क्षण हमारे साथ करता है,
उसको हम देख नहीं पाते हैं। और प्रार्थना में जब हम बने रहते हैं तो हम उन कामों को अपनी दृष्टि से होते हुए देखते हैं, और जब देखते हैं तो हर क्षण हमारे लहू से, हमारी आत्मा से प्रभु के लिए धन्यवाद निकलता है। मैं रोज प्रार्थना करता हूँ बहुत से भाई बहनों के लिए। एक समय की बात है, आज से कम 2 साल पहले की बात। एक बहन को मैंने शाम को प्रार्थना करने के लिए फ़ोन किया, और उस बहन ने फ़ोन उठाया और वो फ़ोन उठाकर प्रार्थना कराने लगी। और फिर उसके बाद प्रार्थना करने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया, और उसके बाद जब वो प्रार्थना सभा में जब मिली मुझे, तो उन्होंने एक गवाही दी, और उन्होंने ये कहा कि ब्रदर मेरे लिए रोज़ फ़ोन करते हैं, और मैं जब ब्रदर का फ़ोन आता है तो मैं आंख बंद करके जहाँ पर भी होती हूँ वहाँ खड़ी हो जाती हूँ। और जब उस दिन ब्रदर का फ़ोन आया तो मैं एक जगह जा रही थी, और मेरे आगे आगे एक लेडीज़ चल रही थी, और इससे पहले कि वो लेडीज़ चल ले मैं उसके आगे बढ़ गई और उसके आगे आगे चलने लगी। लेकिन जैसे ही ब्रदर का फ़ोन आया मैं रुक गई और वो आगे बढ़ी, और मैं आंखें बंद करके प्रार्थना कराने लगी। जैसे ही वो आगे बढ़ी उसके ऊपर पूरा छत का एक पंखा गिर गया। ऐसे ही बचाता है। और जब मैंने आमीन कहा तो मैंने अपनी आंखों के सामने उस बहन को जो मेरे पीछे चल रही थी उसको गिरा हुआ, उसको लहूलुहान देखा। मैंने कहा सिस्टर, आज हम प्रार्थनाओं को व्यर्थ समझते हैं, लेकिन प्रार्थना में बाइबल बताती है बहुत शक्ति होती है। आज हम प्रार्थना में कहते हैं इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु ग्रहण करें। हमारी दृष्टि में छोटी सी होगी, लेकिन प्रभु एक प्रार्थना करता है, हे लाजर बाहर निकल आ, और 4 दिन का लाजर बाहर निकल आता है। उसकी दृष्टि में प्रार्थना छोटी नहीं है, क्योंकि याकूब की पुस्तक में उसने कहा प्रार्थना की शक्ति। आमीन आमीन। आखिर एक शब्द की प्रार्थना भी, मेरे और आपके लिए एक शब्द की प्रार्थना छोटी होगी और ढेर सारे शब्दों की प्रार्थना बड़ी होगी, लेकिन प्रभु ने कहा प्रार्थना की शक्ति। एक शब्द बहुत है, इसलिए प्रार्थना में कभी भी छोटी और बड़ी ना कहो, क्योंकि प्रार्थना प्रार्थना है। और आज हम देख रहे हैं कि प्रभु ने कैसे बहन को देहरादून से यहाँ पर हमें रूबरू मिलाया, भाई को। मैं अभी 28 तारीख को एक शादी में गया, शामीन की शादी थी, प्रेज़ द लॉर्ड। और उस शादी में खुदा ने बहुत सामर्थ दी, और मैं नॉर्मली बैठा हुआ था और मैं कॉफ़ी पी रहा था। एक भाई बहुत दूर से मैं देख रहा, बहुत तेज़ी से चलता हुआ आ रहा था, और एकदम से चलता हुआ आया और मेरा हाथ पकड़ के मुझे चिपका लिया, और उसने कहा कि मैं कम से कम 5-6 दिन से आपके महासभा को वचन को सुन रहा हूँ। और उसको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जीवन है, मुझे इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। मैं वहाँ बैठा था आराम से, और जो भाई मुझको आके चिपकाया वो मेरा मामू है, उम्र में कहीं बड़ा,
बहुत बड़ा। लेकिन उसने मुझे चिपकाया, उसने मुझे एक मामू को का मैं कौन हुआ, भतीजा, भांजा, मैं ये सब रिश्ता नहीं जानता, सॉरी, हाँ भांजा, भांजा, भांजा नहीं, उसने मुझे भांजी के रूप से नहीं देखा, उसने मुझे एक याजक के रूप में देखा। तब प्रभु ने मुझसे फिर बात करी और कहा, देख, जिस प्रार्थना सभा को तू उठ के करने जाता है, उस प्रार्थना सभा को बहुत दूर दूर लोग विश्वास से देखते हैं, और तुझे नहीं मालूम कि ये बीज में कहां कहां छिड़क रहा हूं, क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू नहीं जानता कि मैं किसको बढ़ाऊंगा और किसको घटाऊंगा। ये लगाने वाला ही जानता है। आमीन, आमीन। और ये बढ़ाने वाला ही जानता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबको वचन की बहुत आवश्यकता है। आज जितना हम और आप सोच रहे हैं कि हमने वचन को सुन लिया, वचन को हम रोज सुनते हैं, अभी हम वचन के बारे में कुछ जाने ही नहीं है। इसके बारे में प्रेरितों में कहता है पौलुस कि अभी तो मैं प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूं, अभी तो मैं वचन में पैदा ही हुआ हूं, अभी तो मैं चलना भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक भूख है, और जितनी ज्यादा भूख आप वचन के प्रति रखेंगे, आपका ये जीवन स्वर्गीय जीवन में बदलता जाएगा। इस देह पर और इस संसार पर और इस संसार के रिश्तों पर और इस संसार के नातों पर विश्वास ना करना, बल्कि विश्वास करना तो मेरे पवित्र वचन पर, क्योंकि ये पवित्र वचन ऐसा है कि आपको केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग में भी उत्तम फल देगा। तो आइए हम सब वचन से खोलेंगे रोमियो उसका 13वां अध्याय। और उसकी 11वीं आयत पढ़ें। रोमियो 13:11। रोमियो 13:11। प्रेज द लॉर्ड। बाबू पानी देख लेते, पानी बंद करना। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 13:11। पढ़ेगा कसके। समय का ध्यान रखते हुए ऐसा ही करो, अतः तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय आपने विश्वास किया था उसकी अपेक्षा जब हमारा उद्धार अधिक समीप है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब जरा एक साथ पढ़ेंगे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि जब अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। उद्धार निकट है। कितना निकट है? बहुत। समय को पहचान कर। प्रेज द लॉर्ड। आज लोग त्योहार मना रहे हैं, आज लोग नया साल मना रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये समय बहुत मूल्यवान है।
क्योंकि एक जगह थी जहां पर सब शादी विवाह त्योहार और साल मना रहे थे, लेकिन नूह पृथ्वी पर परेशान हो रहा था। बोले, नूह पृथ्वी पर परेशान हो रहा था। परेशान हो रहा। अब बताइए, नूह पृथ्वी पर क्यों परेशान हो रहा था? क्योंकि उस समय पाप बहुत बढ़ गया था। सिस्टर रूबी कह रही हैं क्योंकि उस समय पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ गया था। आपको मालूम है, नूह को अभी ये मालूम ही नहीं हुआ था कि पाप बढ़ा है कि घटा है। नूह ने कुछ और देखा था, और नूह ने जो देखा उसको देखकर नूह परेशान हो रहा था। नूह ने रैप्चर देख लिया था, और रैप्चर किसका हुआ था? हनोक का। हनोक गायब हो गया था और नूह को हनोक दिखाई नहीं दे रहा। ओ माय गॉड, क्या कह रहा? उद्धार निकट है। कितना निकट है उद्धार? यीशु मसीह उद्धारकर्ता बनकर हमारे लिए आया। अब उसका आना और उसका वो योजना, जिस योजना में वो आया, और वो कार्य, जिस कार्य को करने के लिए खुदा ने इस पृथ्वी पर एक लौते पुत्र को भेजा, मेरे और आपके बहुत निकट आ गया है। अब इतने निकट है कि मुझे 3.5 घंटे की मूवी और 4 घंटे मॉल में घूमने, और अब मुझे लोगों के साथ समय बिताने का समय नहीं है। अब तो एक युद्ध हो गया है, और युद्ध शुरू भी हो चुका है। अभी आप युद्ध की चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन युद्ध शुरू हो चुका। और जब युद्ध शुरू हो जाता है तो त्योहार और उस आते हैं नया साल, और उस आते हैं ये दुनिया की बातें और दुनिया का हर्ष उल्लास मनाना बंद हो जाता है। ये युद्ध की प्रथा है। ये युद्ध की घोषणा है कि जब तक युद्ध जीता ना जाएगा तब तक इस नगर में कोई भी हर्ष और उल्लास नहीं होगा। सब जने तैयार रहेंगे, सब तैयारी करेंगे। बाइबल बता रही तैयार रहो, बाइबल बता रही चौकस रहो, उद्धार निकट है। कुछ और नहीं निकट, उद्धार। कह रहा समय को पहचान कर। सिस्टर निसी पढ़िए क्या लिखा है। रोमियो उसका 13वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़िए। रोमियो उसका 13वां अध्याय, हाँ 13वां अध्याय उसकी 11वां पद। समय को पहचान कर अब आप बताइए, इसलिए लोग कहते हैं भैया इनको कहां बुला लिया वचन बोलने। वो कह रहा वचन में समय को पहचान कर। दो साल से ज्यादा खुदा ने सारे प्रार्थना सभाओं को बंद कर दिया। कहीं पर भी हर्ष और उल्लास का, कहीं पर भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। सब डर के मारे अपने घरों में छुपे बैठे थे। ये एक साइन था कि अब इससे बड़ी और बहुत बड़ी यानी भयानक दिन आने वाला है।
समय को पहचान की। लेकिन जैसे ही प्रभु ने थोड़ा सा ढील दिया, 2 साल के बाद जैसे ही लोगों को मौका मिला, फिर लोग वैसे ही उसी तरीके से अपने दिन भर के काम और अपनी सारी दिनचर्या करने में व्यस्त हो गए। अभी तो 7 विपत्ति के प्याले हैं। कितने? 7। और 7 एक साथ ले लेगा। तब आदमी मृत्यु मांगेगा और मृत्यु नहीं मिलेगी। अब मेरे और आपके लिए ये समय नहीं है कि हम और आप वचन और वचन की संगति से दूर जाके अपने समय को बिताएं। अब हमें समय पहचानना पड़ेगा। अब हमें एक संगति में जुटना पड़ेगा। आमीन। अब बात शरीर को बचाने वाली नहीं रही, अब बात आत्माओं को जीतने वाली है। अब बात तो यहां आके खड़ी हो गई कि कौन खुदा का है वो इधर आ जाए और जो शैतान का है वो उधर जाए। अब जो खुदा के जन होंगे वो जल्दी जल्दी क्या करेंगे? क्या करेंगे? जल्दी जल्दी तैयारी। क्योंकि अब निकलना है। अब हमें यहां नहीं रहना। अगर अब भी हम यहां पर और यहां की बातों पे मन लगाएंगे तो कब हम वचन पे मन लगाएंगे? अब आप मुझे बताइए, क्या कोई चीज जो 3 साल पहले, ज्यादा नहीं, पीछे जाइए 3 साल, प्रेज़ द लॉर्ड, 3 साल पहले यानी 3.5 साल पहले जब आपको सब कुछ निश्चित दिखता था, अब आज आपको कोई चीज निश्चित दिख रहा है? बीमारी ऐसी आ रही कि कोई दवाई नहीं, डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा। पहले 3.5 साल पहले आप पीछे जाइए, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं किस बात का न्यू ईयर। 3.5 साल पीछे जाइए, हर एक बीमारी के नाम के अकॉर्डिंग इलाज था, दवाई थी, और डॉक्टर ने एक स्पेशलिस्ट लिखते थे कि हम चेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, ये ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं, ये हड्डी के स्पेशलिस्ट हैं। अब जितने पार्ट हैं उन सब के स्पेशलिस्ट बैठे हैं, लेकिन इसके बाद भी दवा नहीं। बीमारी नहीं पहचानता। आपको समझना पड़ेगा ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, और इसके बाद भी हम और आप वैसे ही बाप दादाओं के निकम्मे कामों में लग जाएं कि भैया हाँ धूप निकला है, कपड़ा फैलाओ। अरे धूप निकला या पानी नहीं बरसेगा, कपड़ा फैलाओ। तुरंत घटाएं छाएंगी और पानी बरसने लगेगा। क्योंकि अभी आप ये देख रहे हैं, जिन देशों के पास ताकतें थीं, जिन देशों के पास, बड़े बड़े देशों के पास बहुत ज़्यादा उस आते पावर था, अब वो सारे देश युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं। युद्ध की चर्चाएं बहुत तेजी से हो रही हैं, यहाँ तक कि युद्ध शुरू हो चुका है। अब इस समय में हमें और आपको क्या करना है? या तो एक काम करो, बुलेटिन न्यूज़ लगाओ डिश टीवी में और रोज देखो और चिल्लाओ, अरे भैया युद्ध होने वाला, युद्ध होने वाला, अरे भैया महामारी आ गई, महामारी आ गई। या तो एक सुसमाचार को सुनने लगो। जिस पानी में खुदा पूरी दुनिया को नाश कर रहा था, उसी पानी से नूह का बपतिस्मा हुआ।
जिस पानी में खुदा ने मिस्र की सारी सेना को मारा, उसी पानी में मूसा का बपतिस्मा हुआ। जिस महामारी और जिस राज्य और जाति की चढ़ाई की बात और युद्ध और महायुद्ध की बात आप सुन रहे हैं, विश्व युद्ध की बात सुन रहे हैं, उसी भयानक दिन में आपका उद्धार हो जाएगा। आमीन। अब आपको कहां कान लगाना है ये बताइए, क्योंकि जहां कान लगाओगे वैसे ही तुम्हारे साथ होगा। अब युद्ध, भयानक दिन, महामारी, सब कुछ एक साथ आ रहा है। जल प्रलय और सारी चीजें एक साथ आ रही, भूकंप, प्राकृतिक चीजें भी एक साथ चल रही हैं, महामारी भी चल रही है, युद्ध भी चल रही है, हर चीज चल रहा है। अचानक सडनली सब कुछ हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप मुझे बताइए कि आप उद्धार के निकट रहना चाहते हैं कि बुलेटिन न्यूज़ की तरफ? भैया, जो बुलेटिन न्यूज़ की तरफ रहना चाहता है वो हाथ उठाए, और जो उद्धार के निकट रहना चाहता है वो हाथ उठाए। मैं तो भैया साफ बता देता हूं, और प्रतिदिन मैं इसलिए ये प्रचार करता हूं कि अभी भी समय है, फिर जाओ। अब तो चाहिए ये कि बाइबल लो, और जितने पास्टर, जितने याजक, सब बाइबल खोल के पूरा बाइबल से जैसा खुदा का आत्मा देता है वैसा प्रचार करने लगे। अभी भी ये काम नहीं हो रहा, फिर वैसे ही वे अपने कामों में जुट गए। किस कामों में? कलीसिया को भरमाने वाले कामों में। अब 25 दिसंबर आ गया है, अब सब जने आएंगे चर्च, ठीक, और फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद क्रिसमस ट्री मनाएंगे, नहीं क्रिसमस ट्री मनाएंगे, फिर नया साल आए। वैसे उसने कहा समय को पहचानो। अब समय के पहचानने के हिसाब से प्रचार क्या होना है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समय को पहचानने के अनुसार प्रचार क्या होना है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या प्रचार करेंगे आप? कि नया साल आ गया, प्रेज़ द लॉर्ड, जल रही नया साल आ गया, कि क्रिसमस ट्री आ गई, सेंटा आ गए हैं, क्या आ गया? अब आपको पहचान कर काम करना है। अच्छा, रोमियो उसका 13वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत थी? 11वीं आयत। एक बार फिर से पढ़िए जरा सिस्टर निसी। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्यों भैया नींद? हाँ, जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है जिस हिसाब से तुमने क्या किया था? विश्वास किया। हाँ, उसके अनुसार उद्धार निकट। अब विश्वास आप तब करेंगे जब वचन पे कान लगाएंगे, और विश्वास कहीं है नहीं। कलाम बताता, रोमियो उसका 13 और 11, समय को पहचान कर, है ना? पढ़िए जरा। समय को पहचान कर ऐसा ही करो
इसलिए कि आप तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। अब नींद से जागो, अब वे कामों में अपने समय को ना दो। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन कामों में तुम पहले कर रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है, पढ़े जरा। जो दुख तुझको झेलने होंगे। ये मैं सबको खोलने दिया करिए। हाँ, पढ़ें, अब पढ़ें। जो दुख तुझको झेलने होंगे। प्रकाशित वाक्य से सिर्फ इसमें पहले दिया है। अच्छा, भजन से पहले। कौन सा है? 2:10। नींद से जागने की घड़ी आ पहुंची है। अब जगो, अब सोते ना रहो। क्या क्या लिखा है? जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। उनसे मत डर। क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। हाँ, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। क्या विश्वासी रहे? जो विश्वास तुमने किया उसके अनुसार उद्धार निकट है। अब क्या तुम्हारा विश्वास प्राण देने तक विश्वास योग्य है? क्या तुम्हारा विश्वास प्राण देने तक विश्वास योग्य है? प्राण देने तक तो भैया हमने वचन ही नहीं सुना इतना। और क्या, वहां गए, वहां बताए भैया हो जाते क्रिसमस ट्री इस दिन होगी, हर्ष मनाया जाएगा, आनंद मनाया जाएगा। अब हर्ष और आनंद यहां नहीं मनाना, अब हर्ष और आनंद स्वर्ग में मनाना है। आज उसके शिष्य कहने लगे, ओ प्रभु प्रभु, गुरुवर गुरुवर, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल दी। प्रभु कह रहा, इससे आनंदित ना हो, इससे आनंदित ना हो कि तुमने मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल दी, बल्कि इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे हैं। अब एक ऐसा विश्वास हमें अपने अंदर लाना है जो प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहे। अभी थोड़ी देर, अभी आप देख रहे वचन आपको सुनाई दे रहा है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे वचन नहीं सुनेंगे, क्यों? बहुत नींद आ रही है। ओ पास्टर जी, 4 दिन वचन नहीं सुना हमने, बस बाकी तो हम रोज सुनते हैं। हाँ पास्टर साहब, अरे आज ना आइए प्रार्थना करने। क्यों? नहीं आज टाइम नहीं है। आज हम जाते हैं, घर सजा रहे हैं। मालूम है आपको, जब वचन की कमी होती है ना, तब चरवाहे ये सारी चीज़ें मनाते हैं। लेकिन अगर आपके वचन की कमी नहीं तो आप वचन बताएंगे, कहेंगे इन निकम्मे कामों में अपना मन ना लगाओ, अपने विश्वास को प्राण देने तक बचा के रखो। पता क्या कहता है तीमुथियुस? खोलो जरा, पढ़ो। किस विश्वास की बात कर रहे हैं भाई आप? उसने कहा जो विश्वास तुम्हें मिला है उस विश्वास के हिसाब से उद्धार निकट है। अब विश्वास पता नहीं कौन सा मिला भैया, देखें जरा तीमुथियुस खोलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
दूसरा तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। दूसरा तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और उसकी 7वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। पहला नहीं, दूसरा तीमुथियुस उसका 4था अध्याय उसकी 7वीं आयत। खोलने दीजिए, सबको खोलने दीजिए, कोई आगे पीछे नहीं दौड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने इसके विषय में वचन बताया था, किसी ने सुना कि नहीं सुना, कि आगे पीछे जो दौड़ते हैं आनंद आता है। दूसरा तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। सब पढ़ें भाई। एक में भाई आपने देखा दूसरा तीमुथियुस पर पकड़े आप, फिलिप पकड़े आप, तीतुस के बगल में ही तो है, तीतुस के बगल में ही तो है। 296। कोई बात नहीं, यही चलना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 4था अध्याय उसकी 7वीं आयत। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। अरे भैया हमें कुश्ती न लड़ाओ, अब बूढ़े में कहाँ यहाँ कुश्ती लड़ने की बात आ रही है। क्रिसमस ट्री सजाने में जुटे हुए हैं। यूथ को पकड़ा दिया कि क्रिसमस ट्री सजाओ, जाओ यार। जबकि युवा को वचन खिलाना चाहिए था। भरमाने वाली आत्माएं हैं ये। कुछ नहीं करना, बस एक डंडा लगा लेना है और उस पर तेल लगाना है और तड़ातड़ सुतैया करना शुरू करना है। जितनी तेज सुतैया करोगे उतना इनको समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं, भरमा रहे हैं ये। भवन में, खुदा के भवन में, खुदा के मंदिर में केवल खुदा के नाम की आदर और महिमा मिलनी चाहिए। अगर बाइबल में लिखा है क्रिसमस ट्री, मैं सबसे बढ़ के मनाऊंगा। बाइबल में तो लिखा भी नहीं 25 दिसंबर, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्रिसमस ना मनाएं। आप कभी भी मनाएं, मेरे लिए तो डेली है क्रिसमस। मैं डेली न्यू ईयर मनाता हूँ, डेली हैप्पी न्यू ईयर मेरा होता है। आता है वो मुझे मारता है और खूब कायदे से मार के कूट के कहता है हैप्पी न्यू ईयर। तो मैं कहता हूँ हाँ प्रभु, अब मैं तैयार हूँ। हमेशा याद रखिएगा, जब प्रभु आपके अंदर से कोई काम करेगा तो आपके अंदर ही युद्ध होगा। ये बात हमेशा स्मरण रखना। और जब तक आप हारेंगे नहीं, आप सरेंडर नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक प्रभु आपके अंदर से कोई कार्य नहीं करेगा। वचन में तो लिखा है प्रतिदिन मैं तुझे भोर की नई किरण दूंगा। लिखा है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं? हाथ उठाएं जिसने पढ़ा। अब वचन में लिखा प्रतिदिन मैं तुझे भोर की नई किरण दूंगा, लिखा है। तो मेरे लिए तो प्रतिदिन न्यू ईयर हो गया। मेरे लिए तो हर दिन न्यू ईयर है। अगर आप हर दिन वचन में बने हैं तो प्रभु का वचन क्या कहता है? मेरे पीछे बोल लो। अगर आप हर दिन वचन में बने हैं तो प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो बिछौने पर प्रतिदिन मीठी नींद पाता है। क्योंकि ये प्रतिदिन, बोलो, क्योंकि ये प्रतिदिन भोज में जाने के बराबर है। ये है भोज, प्रभु भोज। ये है प्रभु भोज। जिसको हमने और आपने नहीं खाया, उसका मांस और उसका लहू जिस दिन पी लेंगे और जिस दिन खा लेंगे ना, कहेंगे यही खाना है मुझे। उकाब जो है वो बासी भोजन नहीं खाता, नहीं लेगा
अपनी टोट लेगा, अपने आप मारेगा और अपने ही लहू पी लेगा। पहचान है उकाब की है, ताजा चाहिए उसे, ताजा। और उसने हमें उकाब बनाया है। उकाब के 2 पंख दिए हैं, उकाब उड़ोगे इतना ऊंचा कि संसार में कोई तुम्हें छू ना पाएगा। खाओ तो पहले एक दिन उसका मांस और उसका लहू। जिस दिन उसका मांस और लहू खा लोगे, कहोगे पास्टर साहब ये कौन सी ट्रिप सजवा रहे हो हमसे। पास्टर साहब ये कौन सा दिन मनवा रहे हो, हमें वचन बताओ भैया। अब समय बहुत निकट है, अब कुछ समय रह ही नहीं गया, हमें तो वचन सुनना है और हमें लोगों के पास जा जाके गवाह बनना है। अगर हम और आप जिनको योद्धा बनना, कह रहा मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, जो कुश्ती लड़ता है वो ये सब काम नहीं करता। अगर हम और आप जिनके हाथों में ये वचन की देहधारी तलवार है, आमीन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब जिनके हाथों में ये वचन की देहधारी तलवार है, अगर हम ही और आप इन सारी चीजों में वक्त गुजारने लगेंगे हैं? तो बताइए उसका राज्य कैसे आएगा। और बाद में कहेंगे देखो प्रभु हमारे साथ कैसे करता भैया। हाँ 2 दिन तो ठीक रहते, तीसरे दिन फिर हमटी डमटी। मालूम है आपको, एक पहलवान हमेशा युद्ध के मैदान में रहता है। उसको मालूम है मुझे लड़ना है, और जिसे ये मालूम होता है कि मुझे लड़ना है, वो फितूर के कामों में वक्त जाहिर नहीं करता। क्या कह रहा है 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत पढ़े जरा। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। फिर आप शुरू हो जाते हैं, सबको लेके चलना है। हाँ 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत, सब जने एक साथ पढ़ेंगे। पढ़ें एक साथ मिल के पढ़ें, बोल पढ़ें। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। कह रहा ना कि तुम्हें मैं मुकुट पहनाऊंगा। कह रहा धार्मिकता का मुकुट रखा है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। जो विश्वास तुम्हें मिला है उस विश्वास के हिसाब से उद्धार निकट है। भैया हम तो गए, हमें कुछ विश्वास तो कुछ मिला नहीं। हाँ पास्टर साहब ने कहा विश्वास के पापा नहीं आ रहे बहुत दिनों से चर्च, उनको ले आना। हंसते कैसे? ए भैया, हाँ भैया, वचन ऐसे प्रचार किया जाता है क्या? हाँ भैया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पता चला कह रहे थे हमारे घर में शांति नहीं है। शांति तो शांति काम वाली को रख लिया जबरदस्ती। प्रेज द लॉर्ड। तो भैया बात हर एक बेचारा क्या करे, अब जीवन का वृक्ष तो मिल नहीं रहा है, तो क्रिसमस ट्री को पकड़ ली। समझो, तो मेरे सामने सजा के रख दिया आपने और बुला लिया आपने गड़बड़ आदमी को। इसको नहीं बुलाना चाहिए था। 1 महीना और पार करके जब लपेट के रख देते तब बुलाते। देखिए हमारे पास है जीवन के वृक्ष का फल, मालूम है ना? हमें जीवन के वृक्ष से खाना है, मालूम है कि नहीं? तो शैतान आया एक वृक्ष लेके, डुप्लीकेट। शैतान के पास कुछ अपना नहीं है, शैतान सब क्या करता है? नकलची। देख लीजिए नकली लगा।
इसी ट्री में सारा संसार लगा दिया गया, तारे भी, चांद भी, वो भी, ऊँट भी पहना देंगे, वो भी, सब कुछ हो जाएगा, आदमी भी पैदा हो जाएगा इसमें से। हाँ और क्या, आपने देखा होगा संता भी बांध देते हैं इसमें। हाँ गिर गया, वो देख के गिर गया, वो देख के गिर गए। बहन रूबी बड़ी मजा आती है, क्या करे। खैर कलाम क्या बता रहा है, वचन क्या कह रहा है, हमें और आपको जीवन क्या वृक्ष मिला है, उसने कहा इससे खाना। ये कह रहा, तीमुथियुस कह रहा, मैंने विश्वास की रखवाली की है। उत्पत्ति 2 खोलो और 15वीं आयत पढ़ो। उत्पत्ति 2:15। तीमुथियुस कह रहा, मैंने विश्वास की रखवाली की है। उत्पत्ति 2:15। प्रेज़ द लॉर्ड। 2:15 पढ़े, सब पढ़े। हाँ। तब यहोवा खुदा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। तो अदन की वाटिका में जब रखा तो क्या कहा कि वह उसमें काम करे, हाँ, और उसकी रक्षा करे। अब जो काम करेगा वो विश्वास योग्य होगा, और जो काम करेगा वो विश्वास के द्वारा उत्पन्न होगा, और जब विश्वास होगा तो उसकी रक्षा करेगा। और यही तीमुथियुस कह रहा, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैंने विश्वास की रखवाली की। समय को पहचान कर जो विश्वास तुम्हें मिला है, उस विश्वास के हिसाब से तुम्हारा उद्धार निकट है। भरमाने वाली आत्माएं आएंगी जो तुम्हें छोटी छोटी बातों के कारण तुम्हारा स्वर्ग का राज्य तुमसे छीन लेंगे। मालूम है, छोटी लोमड़ियां कहते हैं इसको कहते हैं छोटी लोमड़ियां। आपको मालूम है, आदम को तो मालूम भी नहीं था कि वो पाप में गिर चुका। उसको मालूम ही नहीं चला कि उसने पाप कर दिया। आज इसी तरीके से शैतान इतना शातिर बन के आता है लोगों के घरों में, इतना शातिर बन के आता है कि लोगों को मालूम ही नहीं चलता कि हमने वचन के विरोध में पाप कर दिया। चार घर छोड़ के जाइए, 5वें घर में आपको इतना बड़ा नहीं तो छोटा सा एक ट्री तो नजर आ ही जाएगा। आज सब लोग, हर जना सेंटा की कैप और ट्री ढूंढ रहे हैं, और सब जने चाहे हो चाहे वचन को जानते हो चाहे ना, उनके पास है, लेकिन उनके पास वचन नहीं है। वचन आपके पास है, लेकिन वो ये देखेंगे कि इन्होंने ये लगाया, इन्होंने ये किया, हमने भी ये किया, हम लोग सब एक साथ एक से हैं। वचन में भी पेड़ की बात हुई है, लेकिन एक ऐसे पेड़ की बात हुई है जो नदी के किनारे लगा है, जो कभी मुरझाएगा नहीं, उसकी जड़ें नदी तक पहुंची हैं, वो सदा हरा भरा रहेगा। वचन में भी पेड़ की बात है। उस पेड़ के बारे में भाई साहब हमें क्यों नहीं बताते? भाई साहब बोले, कस के बोले, पाई साहब, पाई साहब, पाई 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 पे पाई पे चलते, पाई साहब उस वचन के, उस पेड़ के बारे में क्यों नहीं बताते? उस पेड़ के बारे में क्यों नहीं बताते? उस पेड़ के बारे में नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? उस पेड़ के बारे में नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में लिखा है कि ये चरवाहे इन चरवाहों पर हाय,
क्योंकि इन्होंने मेरी प्रजा को भरमा दिया, इन्होंने मेरी प्रजा का तितर बितर कर दिया। कहाँ लिखा? जहाँ हम पढ़ा भी देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तेईस, यिर्मयाह 23। यिर्मयाह 23 पहली आयत दूसरी आयत। 23 यिर्मयाह 23 पहली और दूसरी आयत सब एक साथ पढ़ना शुरू करेंगे। यिर्मयाह 23 पहली आयत दूसरी आयत उन चरवाहों एक साथ एक साथ एक साथ। पढ़ें। उन चरवाहों पर आए जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं, यहोवा यह कहता है। इसलिए इस्राएल का खुदा यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरना उनको तितर बितर किया और जबरन निकल दिया है। इस कारण यहोवा को यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कर्मों का दंड दूंगा। ये कुछ नहीं, आज चरवाहे जो हैं उनके परिवार में देखिए क्या हो रहा है। संतानें बिगड़ चुकी हैं। पत्नी आधा समय ब्यूटी पार्लर में है। नहीं, जो हकीकत है। और जो उनके चरवाहों के बच्चे हैं वो एनीकोंडा की तरह बाल बना रहे हैं चरवाही और वो माइक के लिए और बजाने के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि जब चरवाहा खुद वचन लेके बैठता है तो ना उसके बच्चे और ना ही उसकी पत्नी और ना ही उसका कोई घर का कोई सदस्य बैठेगा। पकड़िए इन सब बातों को, नॉर्मल ना लीजिए। इसी पे चाबुक चलाएगा प्रभु आप पर। कह रहा परखो कौन खुदा की ओर से है और कौन खुदा की ओर से नहीं।
जब तुम अपने घर की रखवाली नहीं कर पाए तो तुम कलीसिया, खुदा की कलीसिया की कैसे रखवाली करोगे? अगर वो फेसबुक पे भी मीटिंग लेते होंगे तो अकेले बेचारे बैठते, कोई बाइबल पढ़ने वाला भी नहीं, खुद ही पढ़ते खुद ही बताते। अरे पास्टर साहब अकेले क्यों बैठे हो? पूरा परिवार तो बैठे कम से कम, तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? बहुत मुश्किल होती है कि एक परिवार का हर एक सदस्य वचन में बैठ जाए। इसके लिए चरवाहे को प्राण देना पड़ेगा। हर प्राण के लिए एक प्राण की बलि होती है, आप हमेशा याद रखें। जैसे घर के 5 सदस्य हैं तो उन 5 सदस्यों के लिए चरवाहे को अलग अलग एक एक सदस्य के लिए मरना पड़ेगा। चरवाहे का काम होता है मरना। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? क्या कह रहा? प्राण देने तक। विश्वास नहीं, पढ़ तो लिया, उस पर स्मरण नहीं किया। प्राण देने तक वो अपने एक भेड़ के लिए सिंह से लड़ता है। कौन? दाऊद। ठीक इसी तरीके से खुदा एक गिरसेनियों के देश में एक सकालों से बंधा है। कितने बंधे थे सकालों से? एक। कितने रहते थे कब्रों में? एक। केवल एक को छुड़ाने प्रभु पूरी नदी रात भर पार करके नदी के उस पार गया, नगर के अंदर नहीं गया। उस एक आत्मा को जीतने के लिए प्रभु गया। यह भला चरवाहा घर के एक एक सदस्यों के लिए चरवाहे को प्राण देना होगा। और जब चरवाहा प्राण देता है ना, तब वो क्रिसमस ट्री और सेंटा की बातें नहीं बताएगा, क्योंकि इसके लिए एक मेमना वध हुआ है। हमेशा याद रखो इन बातों को। जिसको आज हम हंसी ठड्डे में उड़ा रहे हैं ना, मेरे प्राण के लिए एक मेमना वध हुआ है। और जो मेमना वध हुआ है उसने मुझे जीवन का वृक्ष दिया। बोलो आमीन। आमीन। और मैंने बना दिया क्रिसमस ट्री। अब मुझे ये बताओ, जीवन के वृक्ष और इस क्रिसमस ट्री में कितना अंतर? ये तो नॉर्मल पेड़ की भी तुलना नहीं कर पाएगा। नॉर्मली इसमें से इसको ऐसे ही सजा के रख दो बाहर, सुअरिया इसको पूरा फाड़ देगी और कुत्ते इसको नोचेंगे। अगर आपने ऐसे ही क्रिसमस ट्री उठा के बाहर रख दिया तो इसको कोई जानवर नहीं पसंद करेगा। जानवर पहले इसको नोचेगा, सुअरिया और कुत्ते इसको फाड़ डालेंगे। और जो हकीकत का पेड़ लगा होगा वो आराम से लगा होगा। जिस पेड़ को जानवर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पेड़ को हमने अपने घरों में रख लिया। बिलाम की गधिया थी, उसका मुंह खोल दिया था खुदा ने। क्यों खोला था उसका मुंह? क्योंकि भविष्यवक्ता नहीं पहचान पा रहा था खुदा को। हमेशा याद रखना है वचन। मैं वचन बोलने यूं ही नहीं आता, मैं ये सोच के आता हूं कि मैं जहां पर भी जाता हूं वहां मेरी आखिरी मीटिंग है, क्योंकि मैं खुल के प्रचार करता हूं।
कोई भी मुझे रोक नहीं पाता। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब मैंने घर में प्रचार करना शुरू किया तो मेरे घर में प्रचार के बाद सब जने मेरे विरोध में हो जाते थे, सब जने मेरे विरोध में, यहाँ तक मेरे पिता भी, मेरा बड़ा भाई, मेरी भाभी, मेरा बीच वाला भाई, मेरी बीच वाली भाभी, सब मेरे विरोध में। ऐसा बोलता है, नहीं बैठेंगे इसके वचन में। इसके वचन में बैठो तो मानो सुनाने के लिए बोलता है, सुनाते रहेगा। देख सुनाता है, अब सुनाना शुरू कर दिया इसने। तो प्रार्थना में बैठे प्रेम वाला वचन बोला करो। धीरे से एक जना आया, कह अच्छा वचन बोला करो। तो हमने कहा अच्छा वचन हमें नहीं आता, लेकिन सुनते 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 आज वही भाई लोग अपने घरों में मीटिंग कराते हैं। आमीन। मैं टस से मस नहीं हुआ। बहुत देरों ने मुझसे कहा, मेरे घर में, मेरे घर के एक एक सदस्य ने मुझसे कहा, यहाँ तक कि मेरी पत्नी ने मुझे बिछौने पे कहा, तुम्हारी मीटिंग में कोई नहीं बैठेगा। मैंने कहा कोई ना बैठे, सुनाऊंगा तो ऐसे ही। और आज सबके घरों में मीटिंग होती। चीता है जो है हकीकत, ये सत्य है। उसने कहा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमेशा एक बात याद रखो कि कहीं मेरे जीवन से असत्य का प्रचार ना हो जाए। बहुत चौकन्ने रहो इसके लिए। कहीं मेरे जीवन से शैतान को आदर और महिमा ना मिल जाए। ओ माय गॉड, बहुत खतरनाक काम है ये। सुअरों ने मरना स्वीकार कर लिया है ना बेटा? यस यस। बेटा बोलो, सुअरों ने मरना स्वीकार कर लिया, लेकिन उस दुष्ट आत्माओं के साथ रहना नहीं। जब खुदा ने वो दुष्ट आत्माएं सुअरों में डाली, सुअरों ने काम जान दे देंगे, हम इनके साथ नहीं रहेंगे, इनके साथ नहीं रहेंगे। समुद्र में सब गिर गए। समझे वचन को? इसी तरीके से कहीं मेरे जीवन से असत्य का प्रचार ना हो जाए। हमारा खुदा हमें जीवन की बातें बताता है। हमारा खुदा हमें वह बातें बताता है जो दुनिया में मरे देवी देवता कुछ नहीं बताते उन बातों के बारे में। किसी को नहीं मालूम उद्धार, किसी को नहीं मालूम अनंत जीवन। सब कह रहे हैं मरने के बाद पता नहीं ऐसे काम करेंगे तो चिपकली बन जाएंगे भैया। वो तो हिंदू लोग तो ये कहते हैं, और हम कहते चिपकली बन जाओगे, हम तुम्हें खीर में डाल के खा जाएंगे, पॉइजन तो होगा, हम खा जाएंगे तुम्हें। मतलब मैं उनसे कहता कुछ नहीं होता, तुम आप विश्वास में जी रहे हो। सारे स्कूल के टीचर एकदम समझ गए पागल है। आप विश्वास में जी रहे हो, बट ये सब नहीं होता। एक जीवन मिला, इसमें खुदा को जान जाओ। सच बता रहे हैं, आज वचन को दबाया जा रहा है। कहाँ लिखा? पढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा हम पढ़ा देते हैं, कहते पढ़ लो, जो बोला है भैया पढ़ लो, विश्वास कर लो। हालेलुया, मजा आती है। देखो मैं एक आयत पढ़ाऊंगा, उसमें सब कुछ है, और अगर मैंने प्रचार शुरू कर दिया तो फिर दूसरी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा लग रहा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, उसका दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत पढ़ें। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत।
दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसकी तीसरी आयत, उंगली रख के पढ़ना। तीसरी आयत। सब पहुंच गए? दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसकी तीसरी आयत, उंगली रखिए, पढ़ें। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। अरे धर्म का त्याग ना हो ले। तो ये धर्म का त्याग कैसे आए होगा? भरमाने में। किसी रीति से, किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो यानी कि जब हम धर्म का त्याग करेंगे तो विनाश का पुत्र प्रकट होगा। और हम धर्म का त्याग क्यों करेंगे? क्योंकि धोखे में आ गए हैं, भरमाने से। हाँ, अब देखिए ओरिजिनलिटी, देखिए ओरिजिनलिटी देखिए। अब सब याजक की तरफ देखिए, ओरिजिनलिटी देखिए। एक भाई बैठे हैं जिनके बाल सारे सफेद, ये ओरिजिनल। और बाकी सब बैठे उनके सबके बाल काले। ये है शैतान का प्रचार, शैतान का प्रचार। उसे कहा लंबी आयु प्राप्त करने से तुम्हारे सर के बाल पके होंगे, और ये मेरी ओर से एक धर्म का मुकुट है। तो आया दुष्ट, मंडोले मेरा तंडोले। देखिए दुष्ट कैसे आया, मंडोले मेरा तंडोले आया। ए हाँ, जल्दी से काले कर लो। क्यों? जो प्रभु ने मुकुट दिया उस पर लो बुरुस और काला पेंट लगाओ, कि हमें ये नहीं पसंद। अरे समझ में, देखिए मैं आपको सच बता रहा हूं, जो उसकी चमक है वो, मैंने आपको बता रहा हूं, जो सफेद रंग भी लाएंगे ना उसकी भी चमक ऐसी नहीं है। ये बस ये रियलिटी दिखा रहा हूं मैं। वैसे ट्री की बात, एक रियल पेड़ और एक ट्री, मैंगो ट्री। देख रहे हो, कह रहा धर्म का त्याग ना हो ले। तो धर्म का त्याग कैसे होगा? क्योंकि धर्म का त्याग होना अवश्य है, तभी विनाश का पुत्र प्रकट होगा। और जब तुम देखो कि धर्म का त्याग पृथ्वी पर बढ़ गया और बहुत तायत से हो रहा है, आनंदित हो जाना। समय को पहचान के, मैं फिर वहीं पहुंचा, समय को पहचान के, जिस रीति से तुम्हारा विश्वास है उसके अनुसार तुम्हारा उद्धार निकट है। अब अगर मेरा विश्वास वचन पे है और अगर मैं महासभा को रोज सुनता हूं और रोज मैं डंडे खाता हूं तो प्रभु ने मुझे स्थिर कर दिया है। मालूम है आपको, मूसा रोज डंडे खाता था, इधर प्रभु से और इधर इजराइलियों से। दोनों तरफ से मूसा की चपाती बनती थी। ध्यान से देखिए, जब चपाती बनती है तो लोई जो है बीच में रहती है और दोनों तरफ से पिटती है, और पिटने के बाद भट्टी में डाली जाती है। संसार और खुदा दोनों की ओर से तुम्हें यूं करके पीटा जाएगा और पीटने के बाद भट्टी में डाला जाएगा।
और जो रोज पीटेगा, मैं बता तो रहा हूं, मेरे घर वालों को पहले ये बटन बहुत कड़वा लगता था। और मैं पढ़वाता उन्हीं से था। मैं सबसे पढ़वाता था, उंगली रख रख के पढ़वाता था। जब उनको इतना कर्रा वचन दे दिया रोज डेली, अब वो आदी हो गए, अब वो समझ गए, अब वो सुनने लगे। नहीं तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस महासभा में हर आदमी नहीं बैठ सकता। बहुत से लोग तो जब हम प्रचार करते हैं ना, तो आधे प्रचार के बाद उठ के चले जाते हैं, और फिर जब दूसरे लोगों को वो मिलते हैं, क्या जो आधे बेचारे बैठे रहते हैं, उनसे जब वो दोबारा मिले तो उन्होंने पूछा, ये दाऊ तुम उस दिन उठ के चले क्यों गए थे? अब देखा नहीं था कैसे मार रहा था ताने, हम ही को सुना रहा था। नहीं, एक बार क्या हुआ सुनिए तो, ये गवाहियाँ एक बार क्या हुआ भैया, बहुत बड़ी मीटिंग थी, बहुत बड़ी मीटिंग, कम से कम आए थे 100-150 लोग। तो उसमें क्या हुआ, मीटिंग कर रहे थे, प्रचार वचन सुनाने में लगे पड़े, और बहुत कायदे से चल रहा था सोता, लकड़ी का लट्ठा, और उसमें एक बेचारी बहन अपने पूरे परिवार को लेकर उड़ गई और चली गई। खैर जिन्होंने बुलाया वो वचन सुनने में थोड़ा अच्छे थे, तो वो वचन सुनते रहे। अब वो जब उनसे मिले एक फंक्शन में, तो उन्होंने पूछा, भैया तुम बिना खाना आना खाए क्यों चली गई थी? मीटिंग के बाद तो खाना शुरू होने वाला था। तो वो बहन उनको बोलने लगी, देखा नहीं कैसे सुना रहा था, हमें ऐसे ऐसे बोल रहा था कि हमसे वहां बैठा नहीं गया। मैं आपको बता रहा हूं, कि जब वचन आता है तो उल्टियां होना जरूरी है। उल्टियां इसलिए होंगी कि तुम्हारे अंदर का धूर्त निकलेगा। जो कर रहा है वचन में, जो वचन को जानता है, वही वचन सुन पाएगा। हर आदमी इस वचन को ग्रहण नहीं कर पाएगा। हमें खुदा ने ये बताया है, और ये बात लिखी हुई है यहेजकेल 3 अध्याय। मैं पढ़ा दूं यही बात पढ़ा दूं केवल, बस फिर मैं, आपने देखा जब तक धर्म का त्याग नहीं होगा, जब तक विनाश का पुत्र नहीं आएगा, यानी धर्म का त्याग होना अवश्य। और कैसे होगा? भरमाए जाने के कारण। यहेजकेल 3, बस ये पढ़ लें। मैं तो कहेंगे भैया आज लग रहा है ये 2-4 महीने की मीटिंग एक साथ कर देंगे। ऐसा नहीं है मेरा विचार, प्रेज द लॉर्ड, मेरा विचार ऐसा नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। यहेजकेल उसका 3 अध्याय, तीन सात पढ़े, 3:7। पढ़े। परंतु इजराइल के घराने तेरे सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरे भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इस्राएल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। अब ये खुदा ने हमें पहले बता दिया है कि वो सुनने से इनकार करेंगे, वो ढीठ और कठोर हैं, उनके माथे चकमक पत्थर की तरह हैं, लेकिन तुम तब भी जाकर उन्हें सुना दो। क्यों? क्योंकि प्रभु कह रहा है कि तुम्हें जाकर इन बातों का साक्ष्य बनना है। तुम्हें दुनियावी चीजों में नहीं रहना कि कहां गन्ने का जूस मिल रहा है और कहां मौसम्बी का जूस और कहां संतरे का जूस, कहां मौसम्बी का जूस। तुम्हें केवल एक चीज जानना है, वचन क्या कह रहा है।
तुम्हें वचन के अनुसार जाकर बता देना है। जो महासभा तुम रोज कर रहे हो, प्रतिदिन चल चल के कर रहे हो, ये ऐसा ही टाइम पास। मैं आपको ललकार रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ललकार रहा हूं। कोई प्रार्थना सभा उठा के देख लो, 365 दिन डेली मीटिंग चलती है, और कोई भी मीटिंग उठा के क्लिक कर देना और बात करने लगेगा खुदा तुमसे। उसमें अगर तुम्हें मैसेज ना मिले तो तुम हमसे बता देना कि भाई उस दिन की मीटिंग में तुम्हारा कोई मैसेज नहीं था, क्योंकि मैं जानता हूं बोलने वाला मैं नहीं, खुदा है। 365 दिन प्रतिदिन, हर दिन, हर दिन, हर क्षण खुदा मैसेज बुलवाता है, और हर मैसेज में एक शब्द, एक मैसेज होता है। और ऐसा नहीं 15 मिनट की, 20 मिनट की मीटिंग। अगर 4 मीटिंग लगी हैं तो वो भी फिर मीटिंग 1-1.5 घंटे की होंगी। ऐसा नहीं कि 1 घंटे में चारों मीटिंग निपट गई, प्लस हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये खुदा का अनुग्रह है, खुदा की सामर्थ है। अब 31 तारीख में ही खुदा ने 4 बजे से बुलवाना शुरू करा और रात के 1 बजे तक बोले। 3 मीटिंग। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर मैं इसमें कंप्रोमाइज करूंगा ना तो मैं खड़े होकर प्रचार नहीं कर पाऊंगा। आधे घंटे बाद थक के बैठ जाऊंगा। लेकिन आप 4-4, 5-5 घंटे के रेगुलर खड़े होकर प्रचार कैसे कर लेते हैं भाई? गाड़ी बाइक चला के कानपुर जाते हैं 2.5 घंटा, और फिर उसके बाद रेगुलर मीटिंग लेते हैं, 4-4, 3-3 मीटिंग, और फिर उसके बाद बैग चला के आते हैं। कैसे भाई? जब आप खुदा में आ जाएंगे ना, जब आप उसके मांस और लहू से खाएंगे ना, तब आपको इस कैसे का उत्तर मिलेगा। आज हमें और आपको वचन के प्रति ईमानदार बनना है। कहीं ऐसा ना हो कि धर्म का त्याग मेरे ही जीवन से हो जाए, क्योंकि हमने पढ़ा कि जब तक धर्म का त्याग ना हो तब तक विनाश का पुत्र प्रकट नहीं होगा। भरमाए ना जाओ, चौकस रहो, क्योंकि विनाश का पुत्र यही चाहता है। सब ऑलरेडी बिके हुए हैं, सब ऑलरेडी विनाश के पुत्र के हाथ में है। अब विनाश के पुत्र की आंखें केवल खुदा के धर्मी लोगों पर लगी हैं कि इनमें से किसको मैं खरीद लूं। बोली तो लगा रहा है और रोज खड़े होकर शैतान बोली लगाता है कि कितने में बिकोगे। लेकिन एक बात समझ लें कि शैतान के कब्जे में सब कुछ है, लेकिन खुदा का एक बंदा भी लाखों पर भारी है। इसलिए शैतान अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा। और इसी रीति से अगर आज मैं और आपका जीवन स्थिर हो गया तो केवल ज़्यादा नहीं, एक झुंड अगर सच्चा मिल जाए तो खुदा कहेगा मैंने जगत का उद्धार कर दिया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उसकी 3 बहुएं बची थीं। इसलिए भरमाओ ना, इसलिए संदेह में ना रहो कि स्वर्ग का राज्य बहुत आसानी से मिल जाएगा। स्वर्ग का राज्य बहुत बड़े परिश्रम करने के बाद मिलेगा। इसके लिए आपको स्वर्ग में जाकर या नरक में जाकर परिश्रम नहीं करना। जो परिश्रम करना है, जो कुछ करना है, इसी जीवन में करना है। इसलिए उसने कहा समय को पहचान कर। अब तुम्हारे पास समय नहीं है कि अब तुम वही बचकानी हरकतों में लगे रहो।
समय के अनुसार तो तुम्हें अनाज खाना चाहिए था, लेकिन जब मैं आया तो मैं देखता हूँ कि तुम अभी तक दूध पीते बच्चे के समान हो। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन रूबी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपका हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये एक सुंदर मौका दिया कि हम सब तेरे नाम में यहाँ इकट्ठे होने पाए। प्रभु जी, ये तेरी दया है और तू हमसे प्यार करता है। प्रभु जी, तूने हमने तुझे नहीं बल्कि तूने हमें चुन लिया है पिता परमेश्वर, क्योंकि तू जानता है कि हम तेरे खून खरीदे लोग हैं। प्रभु जी, हम इसी डर और भय में अपने जीवन को बिताने वाले हो सकें और तेरे वचन को दिन ब दिन पढ़ने वाले नहीं, बल्कि प्रभु जी उसे समझने वाले और उस पर चलने वाले हो सकें, ताकि पिता परमेश्वर तूने कहा है सच अच्छा चरवा मैं हूँ। हाँ प्रभु जी, तू ही अच्छा चरवा है। और अच्छा चरवा वही है, जैसे कि ब्रदर ने अभी बताया, जो कि अपनी भेड़ के लिए अपनी जान दे देता है। इसलिए प्रभु जी, हम तुझे ही थामे रहें और तुझे ही पकड़े रहें, क्योंकि तू ही द्वार है। प्रभु जी, तू ही जीवन है पिता परमेश्वर। तेरे द्वारा हम कुछ भी, तुझसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु जी, जब तू हमारे बीच में उपस्थित होता है तो हमारे सारे कामों को प्रभु जी तेरे सामर्थ्य हाथों के द्वारा पूरे होते देखते हैं। जब हम अपने आप की सारी चिंताएं तेरे हाथों में दे देते हैं प्रभु, तो तू उसी समय आके अपने दाहिने हाथ से हमें संभाल लेता है पिता परमेश्वर। हम जब भी तुझे याद करते हैं प्रभु, तू उसी समय हमारे साथ होता है और पिता परमेश्वर हमें एक माँ की तरह तसल्ली देता है प्रभु जी। जबकि इस दुनिया में पिता परमेश्वर कोई किसी का साथ नहीं देता है प्रभु जी, लोग भरमाए जा रहे हैं, लेकिन प्रभु जब हम तेरी ओर फिरते हैं और तुझे याद करते हैं, तेरे वचन को पढ़ते हैं, तो प्रभु जी हमें शांति मिलती है प्रभु जी। और तू ऐसे जरिए बना देता है पिता परमेश्वर कि प्रभु हमारे सारे काम सफल होते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो और 60 गुना और 100 गुना फल लाओगे। और प्रभु जी, इसीलिए पिता परमेश्वर हर एक कामों में, हर एक बात में, हर एक चीज़ में प्रभु जी हम तुझे ही अपने बीच में रखें और हर एक चिंताओं को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू हमसे पहले जानता है प्रभु जी, क्योंकि सारी बातें मिलके भलाई उत्पन्न करती हैं पिता परमेश्वर। जब हम कभी घबरा जाते हैं प्रभु और हम तेरे पास आते हैं, तो उसी समय प्रभु हमें थाम लेता है और हमें शांति देता है पिता परमेश्वर। दुनियावी लोग, दुनियावी माँ बाप भी हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन तू ना हमें कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा, तेरा वायदा है प्रभु जी। हम तुझसे लिपटे रहें पिता परमेश्वर। जब हम तेरे साथ रहेंगे तो तू भी हमारे साथ रहेगा पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी, जितनी भी बातें वचन के द्वारा अभी बताई गई हैं, वो सारी बातें प्रभु जी हमारे जीवन में और गहराई से प्रभु जी बसने पाएँ, और हम तेरे वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पे इस तरह से लिख लें कि हम उसे भूलने ना पाएँ। और प्रभु जी शैतान को ऐसा मौका ना दें कि वो हमें आके भरमाए और विनाशकारी हो हमारे लिए प्रभु जी। हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं इस शाम के लिए, ब्रदर के लिए प्रभु जी, वो आए और प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा हमें बहुत कुछ समझाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू उनके साथ हो और उनके पूरे परिवार के साथ हो प्रभु जी। उन्हें और भी शक्ति और सामर्थ्य दे कि वो तेरे वचन को हर एक जगह, हर एक कोने में फैलाने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, सबको तू अपनी बरकतों से माला माल करना प्यारे प्रभु। और इस समय हम जानते हैं तू हमारे बीच में उपस्थित है पिता परमेश्वर, तो हम सबके साथ हो। इस रात में हमारा हाफिज हो प्रभु जी, हमें मीठी नींद सुला। सारी आदर महिमा प्रभु आपको देते हुए सब कुछ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं और हम परीक्षा में नहीं डाल परंतु बुराई से बचाए बादशाह तो पुत्र को चला सदा आपकी आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू। सब भाइयों बहनों को प्रेज द लॉर्ड। एक आवश्यक सूचना, कल भवन है, आप सबको मालूम है, और भवन में 4:45 पे प्रार्थना शुरू हो जाएगी। जितने भाई बहन आना चाहते हैं, जिनको प्रभु अपनी सामर्थ्य से लाना चाहता है, उन सबको टाइम का ध्यान रखना होगा। 4:45 पे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।